बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आज हम बना रहे हैं अपना ना सर्दियों का मौसम है तो इस हिसाब से मैं आज शक्कर वाला हलवा बना रही हूँ सूजी का। तो ये देखें, पहले सूजी लेना है हमने ना 1 कप भर कर, और इसमें मैंने ये सूजी को जब भूनूंगी ना मैं, तो उसमें ये 2 हरी इलायचियाँ मैंने साथ डाल दी हैं। और फिर मैंने ना क्या कहते हैं 1 ही कप मैंने ना सेम इसका ना मतलब ना लेना है। जितनी आप सूजी लेंगे आप उतनी ही शक्कर लेंगी। शक्कर जो है वो 1 कप, और क्या कहते हैं 2 इलायचियाँ जो है ना ये लेनी है इसके साथ। जब हम इसकी चाशनी बनाएंगे ना तो ये डालेंगे। जैसे कि अभी देखें ये पानी जो है, यही वाले मैंने मग जो है ना मैंने 4 मग लिए हैं, तो 4 मग पानी के लेने हैं। 1 कप शक्कर है, 1 कप ही सूजी है। तो इसमें 2 हरी इलायची साथ में डाल दूँगी चाशनी बनते वक्त शक्कर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या कहते हैं ये सूजी है, और इसके साथ ही थोड़े से ये बादाम होंगे, थोड़े से पिस्ते हैं, और थोड़े से ये मेवे हैं, और केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डालेंगे। और ना सूजी के अंदर जो है ना हम ये ज़रा सा 1 पिंच, ये देख लें, 1 चुटकी जो है नमक का है। ये इसका फ्लेवर जो है ना एनहेंस करता है और फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल के आता है शक्कर का। तो आप इसमें ये ज़रूर 1 चुटकी जो है ना नमक की डालिएगा, ठीक है। इसको भूनते वक्त डालना है हमने। तो ये मैं अभी इसको चढ़ाती हूँ, क्या कहते हैं शक्कर को, और इसको पानी को साथ इसको मैं बॉईल करके फिर आपसे मिलती हूँ। जी वीवर्स, जो ना क्या कहते हैं मैंने वो सूजी को उसको शक्कर और पानी को मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। और इधर मैंने दूसरे चूल्हे पर ये मैंने क्या कहते हैं ऑयल लूँगी। आप इसमें ना बनास्पति में भी डाल सकते हैं। 1 कप जो है ना आप इसके अंदर बनास्पति घी डाल लें, आप देसी घी डाल लें, जो आपको पसंद हो। तो मैं जो ना इस वक्त जो है ऑयल में, कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, और ये 2 इलायचियाँ और थोड़ा सा नमक की 1 चुटकी, और ये सूजी, और इसको मैं जो ना इसके साथ फ्राई करूँगी, इसको भूनूंगी अच्छे से। जब तक सूजी के अंदर जो है ना अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाएगी, तब तक हम ना इसको ना सूजी को ऑयल के अंदर हम जो है ना अच्छे से भून लेंगे। तो आप एक बार जो है ना शक्कर वाला जो है हलवा जो है सूजी का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी होता है, और सर्दियों के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है। आम हम अपने घरों में जो है वो बनाते हैं, क्या कहते हैं चीनी का बनाते हैं, लेकिन आप अगर अब शक्कर का भी बनाएं तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग खुश हो जाएंगे, और आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी जब आप इस तरह का हलवा बनाएंगे। सूजी को हम उस वक़्त तक भुनेंगे जब तक इसके अंदर से खुशबू अच्छी सी ना आ जाए, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब देखिए ये सूजी जो है ना इसके अंदर बबल्स आने शुरू हो रहे हैं। मैंने अपनी जो है वीडियो को कट नहीं किया, मैं डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। तो आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं, आप इसको बनास्पति घी में बना सकते हैं। जिसमें आपके घर में जो है पसंद किया जाता है आप उसी तरीके से इसको बनाएं। और इसको फिर आप पूरी पराठे के साथ सर्व करें, चाहे पूरी के साथ करें, चाहे आप अपने घर में लच्छेदार पराठा जो बनाती हैं। जी वीवर्स, देख रहे हैं ये ना क्या कहते हैं मज़ेदार सा ये सूजी भुनती जा रही है। और ना क्या कहते हैं मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, तो आपको मैंने बता रही थी ना कि वो आप इसको पूरी पराठे के साथ, और क्या कहते हैं सादी प्लेन पूरी जो होती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अपने लच्छेदार पराठा जो आप लोग घर में नॉर्मल डेली बेस पे जो लोग नाश्ते में बनाते हैं, और उसके साथ आप ये रखें तो ना पराठे के साथ बहुत मज़े का लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आप पराठे के साथ आप सालन ही सर्व करें, आमलेट सर्व करें, कभी कभी सर्दियों में हलवा भी सर्व कर दिया करें, क्योंकि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए काफ़ी हेल्थी होता है, और ना क्या कहते हैं सर्दियों में रिक्वायर्ड होती है आपकी बॉडी को। तो इसलिए आप ये ज़रूर बनाया करें। शक्कर का हलवा बहुत मज़ेदार होता है। चीनी जो है अमूमन नुकसानदेह होती है, जबकि शक्कर जो है हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है। अभी देखें
अभी इसने कलर चेंज करना अभी शुरू किया है और इसमें हल्की हल्की सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगी फिर हम इसके अंदर ना इसकी चाशनी डालेंगे और ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैं किसी दिन आपको ना अपने ना पंजाब का मखड्डी हलवा भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। वो काफ़ी मेहनत तलब काम है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है और ये कितना खूबसूरत सा इसका कलर हो गया है। और आप मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहिए ताकि कहीं से ये डार्क और कहीं से लाइट ना रह जाए। एक जैसे आप जैसे इसको चमचा चलाते हुए भुनेंगी, थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन फिर ये टेस्टी भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। क्योंकि डार्क कलर हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं। जी व्यूअर्स देखिए इसका ना लाइट सा ये हो गया है कलर इसका। इससे ज़्यादा इसका कलर जो है ना डार्क हमने नहीं करना, ठीक है। और ये दूसरी तरफ मेरा पानी भी चाशनी भी सॉरी इसकी तैयार हो गई है। और ये देखें इसकी चाशनी इस कलर की बनेगी, ठीक है। और इसको स्लो 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 करके हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अपनी केयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जब हम ये चाशनी डालते हैं ना तो सूजी भी गर्म होती है, चाशनी भी। तो ये और थोड़ा सा ये देखें, एक मिनट, ये देखिए नीचे थोड़ा सा शक्कर की मैल बैठ जाती है तो ये आप नीचे से ड्रेन कर दीजिएगा। अब आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत कलर है इसका। देखिए जब ये इस हाल में हो जाएगा, मैंने आपको ना सॉरी ये पिसा हुआ खोपरा बताना भूल गई थी, तो ये लाजमी डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। तो मैंने ये वाले 2 टेबल स्पून डाले हैं इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा। और साथ ही अब ये ना मेवे भी डाल देंगे इसके अंदर। मेवा डाल देंगे और थोड़े से बादाम पिस्ते इसके अंदर डाल देंगे और थोड़े से जो है ना हम बाद में ना अंदर ऊपर से गार्निश के लिए रखेंगे। और इसमें जो है चंद कतरे जो है हम ना केवड़े के डालेंगे, केवड़ा एसेंस के। जब इसका पानी अच्छे से ये खुश्क हो जाएगा ना शक्कर वाला पानी, तो फिर हम ना इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और फिर ये देखिएगा आप कितना टेस्टी और कितना मज़ेदार सा ये होगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये शक्कर वाला हलवा प्लीज़ सूजी का ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। ये आपका प्यार और आप लोगों की मोहब्बत होती है और हम लोगों के लिए सपोर्ट होती है। तो आप उम्मीद है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसको इस तरह से ना हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। हमारी तरफ इशा की अजान भी शुरू हो गई है। अजान शुरू होगी, बस ज़रा सी ये ख़त्म हो जाएगी।
साथ साथ ये ना मेरा देखते जाएं आप ना व्यूअर्स के ना ये कुक भी होता जा रहा है, और ना क्या कहते हैं ऑयल भी देखें साइडों पे इसका ना ऑयल भी आता जा रहा है। और हम लोग कई लोग बहुत ज़्यादा घी पसंद करते हैं, तो जब अगर आप ऑयल में इस तरह बना रहे हो तो 1 से 2 टेबल स्पून आप जो है ना इसकी भुनाई करते वक्त देसी घी का, या 2 टेबल स्पून आप मक्खन के डाल दें तो फिर इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार और खुशबूदार हो जाता है ये हलवा। ये आपका हलवा देखिए इस तरह से ये हल्का हल्का सा जो है ना नीचे लगेगा, ये आपका हल्का हल्का सा नीचे लगेगा ना, तो इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। परेशान ना होइएगा, हल्का हल्का ये हो ना तो आप इसको चमचे के साथ इस तरह से रगड़ेंगे ना, ये देखें ये जला नहीं है। ये हलवा इसी तरह से बनता है, और देखें इस पर कितना अच्छा शाइन आ गया है। और हम लोग ना हलवे में ज़्यादा घी पसंद नहीं करते, अगर आप लोगों को वो ज़्यादा पसंद है तो आप इस स्टेज पे ना 2 चम्मच जो है ना इसके अंदर वो डाल दें, घी मक्खन जो चीज़ आपको ना मतलब पसंद करते हैं आप डाल दें। तो वो फिर हलवे के ऊपर घी खड़ा खड़ा अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, वरना इतना इनफ है। और ये ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ये जितनी इसकी रिक्वायर्ड थी तकरीबन ये। देखिए हमें ये बनाते हुए ना अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो इसकी बस ये निशानी यही है कि देखिए ये इस तरह से ये ऑयल छोड़ देता है और साइडें छोड़ देता है, तो ये हलवा रेडी हो जाता है। तो इसको इस तरह से ना इसकी ना कटाई ज़रूर चम्मच से ना कीजिएगा, इस तरह करके ना, तो फिर ये बहुत अच्छा दानेदार और ना नरम नरम सा बनता है। जी गाइस, मैं ना अब आपको ना ये इसको ना डेकोरेशन करके थोड़ा सा आपको चेक करा आपको दिखाती हूँ, तो आपसे मैं चंद मिनट के बाद मिलती हूँ। जी व्यूअर्स देखें, अब मैं ना इसको गार्निश करने लगी हूँ, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ना पिसा हुआ खोपरा डाल दें इस तरह से, और थोड़े से ये पिस्ते और बादाम जो है डाल दें। आपके घर में जो ड्राई फ्रूट पसंद किया जाता है आप वो डालें, और ताकि आपके बच्चे आपके घर वाले आपकी फैमिली जो है वो उसे शौक़ से एंजॉय करें। और क्या कहते हैं आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर मेरे पास और इस वक्त चांदी का वर्क अवेलेबल नहीं था, वरना आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी डाल सकते हैं, तो इसका लुक और भी अच्छा लग जाएगा। आप इसमें काजू डाल सकते हैं फ्राई करके, बादाम फ्राई करके डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट में कोई पाबंदी नहीं है, जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। तो जी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये सूजी का शक्कर वाला हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।